आज हम जिस ड्रामे का रोज रिव्यू करने आए हैं उसका नाम है सावल यार पिया। मैंने तो इस फजूल और बेतुके ड्रामे को 20-25 बार देखकर अपना टाइम ज़ाया कर लिया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग भी इस ड्रामे को देखकर अपना कीमती वक्त ज़ाया करें। इसलिए मैंने थोड़ी ज्यादा मेहनत करके कोशिश की है कि मैं अपनी 5-10 मिनटों की वीडियो में आप लोगों को ये सारा ड्रामा एक्सप्लेन कर दूं। इस फजूल से ड्रामे की स्टोरी जानने के लिए आपको 50-60 एपिसोड ना देखने पड़े। इस ड्रामे का आगाज होता है असलम जुआरी से, जिसकी बीवी जिंदगी और मौत के बीच में पड़ी होती है। असलम वो जुआरी है जो घर की चीजों समेत बीवी को भी बेचकर जुआ खेल ले। असलम भाई साहब के पास तो बीवी के इलाज करवाने तक के भी पैसे नहीं थे। असलम जुआरी की हकीकत तो उसकी बीवी को पता थी, इसलिए उसने अपनी दवाई के पैसे बचा कर रखे हुए थे, और वो बेवकूफ औरत असलम की हकीकत जानते हुए भी पैसे उसी को दे रही है कि जाओ दवाई लेकर आओ। रास्ते में असलम को एक जुआरी मिल जाता है जो मूसा का पालतू होता है। इस मूसा को आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि इस ड्रामे की कहानी इस मूसा से शुरू हो रही है और इसी पर ही खत्म होगी। असलम को रास्ते में मूसा का पालतू निसार मिलता है जो बड़ी आसानी से असलम को मूसा के अड्डे पर ले जाता है। वहाँ असलम लापरवाही से जुआ खेलने लग जाता है। पीछे असलम की बीवी 70 रुपए की दवाई के लिए दम तोड़ने लग जाती है। असलम को जुए से उठाने के लिए 5 बार एक लड़के को भेजा जाता है, लेकिन वही 70 रुपए की दवाई वो खुद नहीं ले सकते थे जो लोग उस बच्चे को भेज रहे थे। असलम की आंखों में जुआ इतना सवार था कि उसको अपनी बीवी की फिक्र ही नहीं रही, क्योंकि वो जिसके साथ जुआ खेल रहा था वो कोई और नहीं मूसा जुआरी था, और उसको अपनी बीवी की फिक्र कैसे रहती। असलम की बीवी ने पीछे एक बेटी को जन्म दे दिया, लेकिन असलम वही मूसा से उधार ले लेकर जुआ खेलता रहा। बेटी की पैदाइश की खबर असलम को मिलते ही बेटी पैदा हुई थी, उसके लिए असलम जहेज इकट्ठा करने लग गया। मतलब कि अब जहेज के लिए जुआ खेलने लग गया, और वो भी उसी मूसा से उधार लेकर। अगर हार गया तो बदले में वही बेटी मूसा को देगा। और फिर देखते ही देखते असलम अपनी बेटी जुए में हार गया, और पीछे असलम की बीवी असलम का इंतजार करते करते दम तोड़ गई। अब असलम ने अपनी बेटी मूसा से बचानी थी जो वो जुए में हार चुका था। बड़ी मुश्किलों से मूसा से जान छुड़वाने के बाद असलम अपनी बेटी को अलग अलग गुमनाम शहरों में ले जाने लगा। जब उसकी बेटी 25 साल की हुई तो ड्रामे की कहानी वहीं से शुरू हो गई। जिस बेटी को असलम 25 सालों से बचा रहा था मूसा से, असलम घूमते फिरते अपनी बेटी को वहाँ ले गया जहाँ मूसा का एक और पालतू रहता था, जिसका नाम था सावल। पहले एपिसोड में सावल को अच्छा खासा प्रोटोकॉल दिया जाता है। हाइड्रा फेशियल, मैनी पैडी विद हेड मसाज और सिगरेट को भी आग लगा कर दी जाती है। मुझे तो ऐसा लगा कि ड्रामे का हीरो भी यही है, लेकिन इस ड्रामे में इसको विलन का रोल देकर इसको हीरो बना दिया गया है। लेकिन सावल हीरो नहीं, ये एक जाहिल बदमाश है जो सेठ दाऊद के टुकड़ों पर पलता है, और सेठ दाऊद कोई और नहीं अपना मूसा है। वैसे एक बात है, पाकिस्तान में सराइकी बोलने वाले को कमतर समझा जाता है, उसे अनपढ़ बदमाश दिखाया जाता है, लेकिन ये पाकिस्तानी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ड्रामे इन्हीं सावल, पिया, ससी, पुनू, हीर, रांझा, लैला, मजनू पर बनाकर वाह पैसा छाप रहे। तो फिर ये लोग क्यों सराइकियों की इमेज को खराब कर रहे हैं? आखिर क्यों? आखिर सराइकी अनपढ़ जाहिल बदमाश क्यों है? बदमाश का कैरेक्टर अली यार जो सेठ दाऊद यानी मूसा का बेटा है, उसको क्यों नहीं दिया गया? मुझे तो लगता है कि अमीर ज़्यादा सबसे बड़े जाहिल और बदमाश होते हैं, क्योंकि इनके पास अंधा पैसा होता है, अमीरों के शशके ज्यादा होते हैं। लेकिन नहीं, सराइकी जो कि सादा ज़बान है, इन्हें जाहिल बदमाश दिखाया जाता है। खैर मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस होने लग गई। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। पहले एपिसोड में सावल को इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है, रेडी करने के बाद साउथ इंडियन मूवीज के हीरोज की तरह सावल से भी एक गेट तुड़वाया जाता है। अब सोचो कि किसकी एंट्री होती है? हमारी प्यारी पिया जी की, वो भी सावल के मोहल्ले में। और सावल को पहली नजर में पिया से पहले दूसरी तीसरी बल्कि सारी की सारी मोहब्बत हो जाती है। पहले तो असलम जो सावल के मोहल्ले में मकान लेता है उसका मसला शुरू हो जाता है, उसके बाद एक गैराज खरीदता है, उस पर भी कब्जा माफिया आ जाता है, और इन सारे मसलों से इनको सावल ही निकालता है। लेकिन भाई असलम को सावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बावजूद भी असलम की बेटी पिया जी बार बार सावल से दोस्तियां कर रही है, हालांकि पिया के बाप असलम ने पिया को साफ साफ मना किया था कि सावल से दूर रहना। आप लोग कहेंगे कि नहीं बाजी सावल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने माँ बाप की बात भी मानना जरूरी है। अगर असलम ने पिया को मना किया था, पिया को चाहिए था वो अपने बाप की बात मानती और उस पर अमल करती। पर नहीं भाई, यहाँ तो सीन ही उल्टा था। पिया जी तो सावल को छत से खड़े होकर चाय बनाना सिखा रही है, उसके डब्बू क्लब में जा रही है जहाँ पर बहुत ज्यादा लड़के होते हैं, और इसके अलावा उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे ना बच्चे पढ़ाने हैं और ट्यूशन के लिए बच्चे मुझे जमा करके दो सावल। और फिर बार बार उसके डब्बू क्लब में जाती है और कहती है कि इस डब्बू क्लब को साफ रखा करो। सावल के लिए मिठाइयाँ लेकर जाती है उसके डब्बू क्लब में जहाँ बहुत ज्यादा लड़के होते हैं। आखिर इस ड्रामे में सिखाया क्या जा रहा है कि एक मुसलमान और शरीफ घर की लड़की बार बार एक लड़के के घर पर जाती है, उससे दोस्तियाँ करती है, इस बात के बावजूद भी कि उसके बाप ने उसको मना किया, क्योंकि उसके बाप ने दुनिया देखी हुई है। ये जो इतने मिलियंस में लोग देख रहे हैं इस ड्रामे को, तो वो क्या सीख रहे हैं कि अपने माँ बाप की बात को इग्नोर करो। क्योंकि सावल को इस ड्रामे में आवारा बदमाश दिखाया गया है, उससे दोस्तियाँ
करो, बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती भाई। पिया जी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेती है और यूनिवर्सिटी में उसको मूसा का बेटा मिलता है और उसको भी अपनी अदाएं दिखाकर दीवाना बना लेती है। यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन उसके हाथ से जाकर पेन छीन लेती है और कहती है ये पेन तो मेरा है। हालांकि उसकी दोस्त बार बार कह रही है कि पिया मेरी बात भी सुन लो, तुम्हारा पेन मेरे पास है। लेकिन नहीं भाई, स्टोरी शुरू करनी थी। भाई ये भी कोई सामल की तरह अंधा आशिक है जिसको पिया से पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है। ये कैसा ड्रामा है भाई, हर किसी को पहली नजर में मोहब्बत हो रही है। पिया वो पेन लेकर वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन उसको उसकी दोस्त बताती है कि तुम्हारा पेन तो मेरे पास था। पिया अलियार को सॉरी करना चाहती है और वो ऐसा ही करती है। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी में उसको पेन वापस करती है और उसको सॉरी कहती है और फिर वही यूनिवर्सिटी की दोस्ती का सीन स्टार्ट हो जाता है। फिर इधर सामल पर भी मेहरबानियां की जा रही हैं, खुलेआम अलियार से दोस्तियां निभाई जा रही हैं, अलियार के साथ कैंटीन में खाने खाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी बंक करके उसके साथ बाहर आवारागर्दियां हो रही हैं, उसके साथ रक्शे पर बैठकर उसको पाकिस्तान घुमाया जा रहा है क्योंकि भाई वो अमेरिका से आया है। मजे की बात तो ये है कि अलियार अमेरिका से इतने साल बाद आया है, लेकिन वो अपने माँ बाप से मिलने से पहले अपनी बाइक से मिला क्योंकि भाई इसी बाइक को तो पिया जी के घर के चक्कर काटने हैं। और देखते ही देखते मोहब्बत गहरी होने लग गई सामल को भी और अलियार को भी। मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि भाई पिया के बाप असलम को मकान के मसले शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो वो गैराज खरीदता है उस पर भी कब्जा माफिया आ जाता है जो मूसा के आदमी होते हैं। और असलम की वो जमीन मूसा को चाहिए थी जो लेकर देनी थी सामल ने, लेकिन सामल को पिया से मोहब्बत हो जाती है। अब सामल बेचारा बीच में फंस जाता है, एक तरफ पिया जी की मोहब्बत और दूसरी तरफ मूसा यानी सेठ दाऊद के एहसानात। सामल सेठ दाऊद के एहसानात भूल जाता है और पिया जी का साथ देने लग जाता है। साथ कैसे देता है, क्योंकि सेठ दाऊद एक पैसे वाला आदमी है, पिया और सामल की कोई औकात नहीं है सेठ दाऊद के सामने। अब मसला ये था कि पैसे वाले आदमी से गैराज कैसे छुड़ाया जाए। सामल ने पहले ही मकान वाले मसले से पिया के घर वालों को निकाला है क्योंकि जो मकान का मसला था वो गली के कुछ गुंडे थे जिनको सामल ने धमकी देकर ही भगा दिया। लेकिन ये गैराज वाला मामला ज्यादा गंभीर था जिसमें सेठ दाऊद कब्जा माफिया को वो जमीन चाहिए थी। सामल जो सेठ दाऊद के लिए काम करता था उसे सेठ दाऊद का हुक्म था, वो जमीन सेठ दाऊद को चाहिए थी। सामल को पिया से मोहब्बत थी जिसकी वजह से वो जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। सामल बहुत बुरी तरह फंस चुका था। एक दिन सामल को एक्सीडेंटली अपनी पुरानी महबूबा ससी मिलती है। रोड पर कुछ गुंडे ससी के शोहर को अगवा करने लगते हैं। इधर ससी जोर जोर से चिल्लाती है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। सामल और टीपू अपनी गाड़ी से उतरकर उनकी मदद करने जाते हैं। उन 5-6 गुंडों से ससी के शोहर की जान बचा लेते हैं। इस पर ससी उनका शुक्रिया अदा करती है। ससी का शोहर डिप्टी कमिश्नर होता है, वो बताता है मैं डीसी हूँ। इधर असलम के गिराज का केस भी डीसी ऑफिस पहुँच जाता है। इस बात का पता चलते ही सामल ससी से मदद लेने उसके घर जाता है। ससी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ससी अपने शोहर जो कि डिप्टी कमिश्नर है उससे कहती है कि इस केस को थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि ये मेरे किसी अपने का केस है। और इसी तरह करके सामल वो गिराज वाला केस भी जीत जाता है और पिया के बाप असलम को गैराज वापस मिल जाता है जिससे पिया की दोस्ती सामल से और गहरी हो जाती है। लेकिन फिर भी सामल के बाप को अभी तक भी सामल पसंद नहीं आया। इधर अलियार भी पिया को अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता और पिया भी एक्सेप्ट कर लेती है और इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। अलियार बड़ी ही मुश्किल से अपने माँ बाप को मनाता है पिया से रिश्ते के लिए और इधर पिया भी अपने माँ बाप को मना लेती है और असलम कहता है कि अलियार के माँ बाप को बुला लो रिश्ते के लिए। ये बात अलियार और पिया के लिए बहुत खुशी वाली होती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी क्योंकि भाई मूसा और असलम पुराने जुआरी और पुराने दुश्मन थे। एक दिन दोनों खानदानों में रिश्तेदारी होने लग जाती है। अलियार अपनी माँ और अपने बाप मूसा यानी सेठ दाऊद को पिया के घर लेकर जाता है। पिया का बाप असलम उस टाइम घर पर नहीं होता, इसलिए अलियार का बाप मूसा असलम के घर आकर बैठ जाता है। जैसे ही असलम घर वापस आता है और मूसा को देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है। और इधर सेठ दाऊद भी असलम को देखकर चौंक जाता है। जिसको मैंने दर्जनों शहरों में ढूंढा वो तो यहाँ पे है। असलम ने जुए में हारी हुई बेटी देनी थी मूसा को और ऊपर से उसे सेठ दाऊद यानी मूसा की वजह से उसकी बीवी भी आज से 25 साल पहले चल बसी और उसी जगह पर एक दूसरे को देखकर वो दोनों आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। जहाँ अलियार और पिया बहुत खुश थे, अपने अपने बाप को लड़ता देखकर वो दोनों भी हैरान रह गए इन दोनों के बीच में क्या हुआ। और असलम गुस्से में अलियार और उसके बाप मूसा को घर से निकाल देता है और पिया से कहता है कि आज के बाद तुम अलियार से नहीं मिलोगी और मैं तुम्हारा रिश्ता भी यहाँ नहीं करवाने वाला। लेकिन भाई पिया कहाँ सुनने वाली थी, सुना तो उसने उस दिन भी नहीं जब उसके बाप ने उसको मना किया था कि सामल से दूर रहना। अब इधर मूसा ने भी अपना कर्ज वापस लेना था और असलम को भी अपनी बेटी बचानी थी और बेचारा सामल भी ये सब देखकर रांझा बना बैठा। बेचारे ने पहली मोहब्बत की, उसे भी कोई
और ले गया, दूसरे की उसे भी अलियार ले गया। लेकिन इन दोनों खानदानों की लड़ाइयाँ देखकर वो भी खुश था। पिया ने भी अब अलियार से बात करना कम कर दी थी। अलियार और पिया चाहते थे कि हमारे वालिदैन के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं वो खत्म करके हमारा रिश्ता कर दें। लेकिन इनको सच्चाई पता नहीं थी कि इनके बीच में ऐसी कौन सी जंग है। भाई असलम की पुरानी दुश्मनी की वजह से पिया की शादी अलियार से तो नहीं होने वाली, और इधर सामल भी पिया से बेहद मोहब्बत करता है। तो हम देखते हैं कि पिया आखिर किसको मिलती है, सामल को या अलियार को। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि किसकी मोहब्बत कामयाब हो, क्योंकि देखा जाए तो सामल के एहसानात पिया पर ज्यादा हैं। हर मुश्किल से पिया को सामल ने निकाला है। पिया सामल की होगी या अलियार की, अब ये तो हमें इस वीडियो के पार्ट 2 में पता चलेगा। अगर पिया सामल की ना हुई तो मैं बता रही हूँ, मैं जियो टीवी को पक्का अनसब्सक्राइब कर दूंगी। आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने एंड तक देखी है। अगर तो आप लोग मेरी ये बक भी सुन रहे हैं तो यकीनन आप मेरी वीडियो खाना खाते हुए देख रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे दिन नहीं महीने जाया हुए हैं। मेरा इतना ज्यादा दिमाग खपने के बाद आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें। अगर तो आप लोगों को मेरा ये चैनल पहली बार मिला है तो कहाँ थे भाई आप लोग, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो बार बार आएंगी। न्यू सब्सक्राइबर्स का मेरे चैनल पर मोस्ट वेलकम। और आज के लिए इतना ही था। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और कतवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।